everyone, welcome back to our favorite show, Come Closer to Yourself. And today we have a very important guest with us, Dr. Sapna Nanda. We welcome you, ma'am. And she is a principal of Government College of Education, and it's been 38 years she's serving different colleges. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है और अगर मैं इनकी इंट्रोडक्शन देती रहूँगी तो शायद प्रोग्राम इंट्रोडक्शन में ही खत्म हो जाएगा एंड इन्होंने 75 से भी ऊपर रिसर्च पेपर लिखे हैं नेशनली इंटरनेशनली और भी बहुत कुछ किया है मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Madhuji. Thank you so much, and it's really an honor and pleasure to be with you. Thank you so much. तो पहला प्रश्न मैम, जैसे कि आपने सुना दिस इज अ टॉक शो which we call it come closer to yourself। जी तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आप इतना काम कर रहे हैं, घर भी संभाल रही हैं, सो जब आप थक जाती हैं आउटर सर्कमस्टांसेस से, व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू कम क्लोजर टू योरसेल्फ? मधुजी, बहुत सुंदर टॉपिक है कम क्लोजर टू योर सेल्फ। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हम बाहर की दुनिया में खोजते रहते हैं, खुशियां खोजते रहते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, वर्क प्लेस पे, लेजर में, प्लेजर टाइम में हम अपना बाहर खुशियां ढूंढते हैं, जबकि सारी खुशियां जो है हमारे अंदर ही हैं। और बहुत कम मौका मिलता है हमें अपने अंदर को, अपने सेल्फ को एक्सप्लोर करने का। जी। और जो आपने कहा थक जाने वाली बात है, तो पहले तो मैं ये बताऊं कि मुझे थकावट बहुत कम होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे 8-10 घंटे जॉब वर्क प्लेस पे बिताना और फिर घर को भी मैनेज करना, एंड आई हैव ओल्ड पेरेंट्स इन लॉ, मदर इन लॉ इज आल्सो स्टक टू बेड, और जॉब की भी डिमांड्स काफी ज्यादा हैं। तो अपने आप को सिचुएशंस तो आती हैं, आप सिचुएशंस को अवॉइड नहीं कर सकते। जी। स्ट्रेस भी होता है। स्ट्रेस का आपको पता है फॉर्मूला ही है प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। सो प्रेशर्स तो आएंगे, डेडलाइंस आती हैं, टारगेट्स होते हैं, अचीव करने होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं, लेकिन अनलेस और अंटिल हम अपनी रेजिलियंस को इंप्रूव करें, प्रेशर्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते। प्रेशर इज न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपकी रेजिलियंस है। सो वी हैव टू इंप्रूव अवर रेजिलियंस। अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग ऐसे करें, अपने आप को एम्पावर ऐसे करें, अपने आप को एनरिच इतना कर दें ताकि हम उस स्ट्रेस से बाहर आ सके। तो थकावट तो तभी होती है जब स्ट्रेस होता है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है चाहे वो मेंटल स्ट्रेस है, एग्जॉशन हो जाती है, मेंटल एग्जॉशन हो जाती है। पर हमारी जॉब जैसे टीचिंग प्रोफेशन में है और आई एम हेडिंग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जहाँ टीचर एजुकेटर्स, वी आर टीचर एजुकेटर्स और टीचर्स तैयार किए जाते हैं। सो एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज, every day is a new challenge and every day is a new situation. So I'm too excited in the morning कि आज नया क्या है, आज कॉलेज में नया क्या है, क्या इवेंट करना है, कैसे कोलैबोरेट करना है, क्या एक्टिविटी होने वाली है। सो मॉर्निंग में एक जो फर्स्ट थॉट मन में आता है वो आज का चैलेंज क्या है। सो उसके लिए जो बियर करने के लिए अपना जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो बहुत जरूरी है। सो इसके बीच में मैं इसी से इंटरलिंक्ड पूछूंगी। आपने बहुत सुंदर शब्द यूज किया रेजिलियंस, कि हमें अपनी रेजिलियंस पे काम करना चाहिए। तो उस रेजिलियंस के लिए उसको बनाए रखने के लिए आप क्या करते हो? अब जैसे हमने शुरू ही किया था कि हमारे एवरी ह्यूमन बीइंग हैज एनॉर्मस पोटेंशियल। बहुत है। जैसे कोई भी मैं एग्जांपल एक मोबाइल फोन से करूंगी। मोबाइल फोन जितना मर्जी हमारा अच्छा हो, ब्रांडेड है, एप्पल है, लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन जब तक उसको चार्ज नहीं करेंगे दैट इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ नो यूज। उसमें जितने मर्जी एप्लीकेशंस हो, जितने मर्जी फंक्शंस हो, लेकिन उसकी चार्जिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम उसको सुबह उठते ही चेक करते हैं कि 100% चार्ज है बिफोर वी लीव फॉर आवर प्रोफेशनल वर्क, वी चेक इट। ऐसे ही अगर जब तक हम अपने आप को चार्ज ना करेंगे, डे बाय डे हम काम करते जाते हैं, डिप्लीट होती जाती है, कोई भी चीज हो, एनर्जी तो डिप्लीट होती जाएगी। और एनर्जी का आपको फॉर्मूला है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली कंजर्व। तो उस एनर्जी को कंजर्व करने के लिए वी हैव टू चार्ज आवर ओन सोल्स। सो चार्ज तब होती है व्हेन वी कनेक्ट, किसी भी चीज को चार्ज करने के लिए वी हैव टू कनेक्ट द इंस्ट्रूमेंट of lower potential with the higher potential. And we are at the lower potential and our supreme soul is at the higher potential. Absolutely. And if we connect this soul with the supreme soul, it will automatically get charged. So do you meditate or go for a walk, or like how do you charge? I hardly get any time for a walk. So I meditate, of course.
though for a small period, Right. but connecting yourself with the super soul, super consciousness Right. is very important Right. to charge your depleted energy. Right. Absolutely. Otherwise, my metabolism is quite high, so I'm always on move. So this is the way. बहुत खूबसूरत. तो मैम जैसे कि आपने कहा इट्स बीन 38 years यू आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड सो एनी मैसेज फॉर वर्किंग वुमेन यू नो कई बार क्या होता है कि जितनी भी औरतें काम कर रही हैं वो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाती हैं, उसी की वजह से उनको ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? Actually, women को एक special God gifted है कि they have got enormous energy जी. and patience, Right. tolerance, caring, nurturing. ये special gift है women के लिए. जी. So this is how कि जितना भी professional work पे आप जहाँ पे भी काम करते हैं आप थक जाओ, but you cannot escape from cooking. है ना, you have to serve. और वो जो अंदर से caring, nurturing वाला जो trait है women का, that मतलब energizes the women. Right, right. है ना, so सारी चीजें बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाती हैं when you have the quality of caring, nurturing, patience, tolerance and Maybe when you're spending quality serving time your- with your yeah, kids, serving that your energy family. comes back. Now I have my grandchildren also, my granddaughter also, so spending time with children and grandchildren is very very So sweet. relaxing. Right. And मैम बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हम इंडियन कल्चर में देख रहे हैं that lot of students are committing suicides, you know. So what do you want to say the strong message to the youth कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या किसी भी चीज में नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम जीवन को ही छोड़ दें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सुसाइड वाला जो एस्पेक्ट आपने दिया ये बड़ा ट्रेजिक है अगर यूथ सुसाइड की तरफ जाता है, बिकॉज यूथ जो है जिसपे सारे कंट्री का जो है मतलब हमारा फ्यूचर prosperity of the nation depends on the youth. So ये बड़ा ट्रेजिक एस्पेक्ट है जिसको अवॉइड हो सकता है. सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो यूथ के लिए है वो कि दे हैव टू बिलीव इन देमसेल्व्स, अपनी कैपेसिटी पे, अपने पोटेंशियल पे, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज यूनिक. अगर उसमें एक क्वालिटी नहीं है, एक स्किल सेट नहीं है, एक एबिलिटी नहीं है तो दूसरी है. कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई क्वालिटी ना हो या कोई टैलेंट ना हो. तो सबसे पहले तो उस बच्चे के टैलेंट को आइडेंटिफाई करना और उसको नर्चर करना और उसकी एबिलिटी, उसकी पोटेंशियल, उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसकी क्रिएटिविटी को नर्चर करना, उसको ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, बिकॉज वी आर डीलिंग विद टीचर्स, प्यूपिल टीचर्स हु आर गोइंग टू बी फ्यूचर टीचर्स फॉर द सोसाइटी. सो हम अपने स्टूडेंट्स को जो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, एडोलेसेंट साइकोलॉजी पढ़ाते हैं कि हाउ टू डील विद सच चिल्ड्रन. अब हर तरह के पांच उंगलियां बराबर तो नहीं होती, बिल्कुल हर तरह के बच्चे होते हैं एंड एवरी चाइल्ड इज यूनिक. Every child is endowed with unique set of abilities, potentials, skill set, creativity, और बहुत ज्यादा enormous potential होता है बच्चों में. अब उनकी जो एनर्जी है उसको कैसे राइट डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाए, उनको क्या हम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कैसा उनका प्लेटफॉर्म दें, क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें कि बच्चा अपने आप को प्रूव कर सके. एक बार बच्चा अपने आप को प्रूव करने लग जाएगा कि हाँ ये मेरा स्किल सेट है, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, तो एक फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट है, सेटिस्फेक्शन है, वेलबींग है, उसकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट हो जाएगा. तो ये नौबत सुसाइड की तभी आती है जब बच्चा अपने आप को फेलियर महसूस करता है. और यहाँ टीचर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, टीचर्स का, इवन पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है. और हमारे सोसाइटी में भी आप देखो कि आजकल तो थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया. वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम जॉइंट फैमिली सिस्टम टू न्यूक्लियर फैमिलीज जहाँ बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग एंड दे हैव मतलब वेरी लिटिल टाइम टू स्पेंड विद देयर चिल्ड्रन. तो पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस जो है रोल और टीचर्स का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. और पहले जो था कि बच्चे को काउंसलर के पास ले जाना एक स्टिग्मा था जी. आजकल तो इतनी गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज हैं. वी हैव अ स्पेशल डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग where how to deal with personal problems, vocational counseling है, professional counseling है, career counseling है. स्कूल और कॉलेजेस में there is a post of counselor. So we have so many opportunities in today's world. We must explore. तो पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं they can play
इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ यूथ और यूथ की एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है, बहुत स्काई इज द लिमिट फॉर देम। और मैं इसमें ये चीज ऐड करना चाहूंगी कि हर बच्चे को एक्सप्रेस करना चाहिए, मतलब अगर वो माँ बाप से बात नहीं कर रहा है तो टीचर्स से बात करे, टीचर्स से नहीं कर रहा है तो दोस्तों से करे, किसी से तो करे। सो बात करना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसके साथ ही मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ कि मैम की इस इंसाइटफुल कन्वर्सेशन से बहुत लोगों का जीवन बदलेगा और जरूर बदलेगा, इतना कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत।